दोस्तों आज से कई साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी जिस किताब ने मुझे अमीर बना दिया। यस, अगर आज मैं बोलूं कि मेरी जो सक्सेस है उसका क्रेडिट मैं उस बुक को देना चाहता हूं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उस बुक की एक स्टोरी है जो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपके पास सिर्फ 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनसे आप अमीर बन सकते हैं। आपके पास 4th ऑप्शन है ही नहीं। तो इंटरनेट पर अगर आप ऐसी वीडियो ढूंढ रहे थे कि मुझे सीक्रेट्स पता लगे, मुझे रूल्स पता लगे जिनसे मैं अमीर बन सकता हूं, तो ये वीडियो वो आपके लिए है। उस किताब का नाम था द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन। जो पैरेबल ऑफ पाइपलाइन है उसके अंदर 2 दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है पैब्लो, एक का नाम होता है ब्रूनो। अब ये दोनों बेरोजगार होते हैं। अब बेरोजगार होने के साथ साथ ये कोई काम भी नहीं कर रहे होते। तो एक दिन ये दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। अब शाम का टाइम होता है। अब शाम के टाइम में दोनों लड़के हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, क्या करें, लड़कियों को घूरते रहते हैं। तो ये लड़कियों को ताड़ रहे होते थे और देखते थे यार लड़कियां सुबह गांव से निकलती हैं और शाम को वापस गांव में आती हैं, बीच में जाती कहाँ है, ये मटके लेकर जा रही है। तो एक बार ये लड़कियों से बात करते हैं। लड़कियां बताती हैं भाई गांव में पानी की कमी है, तो हम गांव से जो पहाड़ के ऊपर नदी है हम वहां जाते हैं और वहां से पानी भरकर गांव में लेकर आते हैं। तो पैब्लो को आइडिया आता है। पैब्लो कहता है यार हम भी अगर गांव में नदी से पानी भरकर देने लग जाएं तो गांव वाले इसके हमें पैसे देने शुरू कर देंगे। एक एक मटके के 10-10 रुपए तो हम ले ही सकते हैं। सो एक मटके के अगर हम 10 रुपए लेंगे तो हम तो यार 2-2 मटके कम से कम दिन में 3-4 बार लेकर आ जाएंगे। लड़कियों को टाइम लगता है बट हम तो लड़के हैं, हम तो जवान हैं, तो हम तो जल्दी से जाएंगे और पानी भर कर ले आएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। जो पैब्लो होता है इसे आइडिया आता है और ये ब्रूनो को बताता है कि हम दोनों मिलकर ये करेंगे। अब पैब्लो और ब्रूनो लग जाते हैं, गांव से निकलते हैं 2 मटके लेकर, जाते हैं सीधा नदी के पास और पानी भरकर लेकर आते हैं गांव में। 10 रुपए का एक मटका बेचने लगते हैं। अब 2 मटके दिन में 3 बार, ये हो गए 6 मटके और 2 लोग, ये 10 रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो आप देखिए 12 × 10, ये 120 रुपया दिन का कमाना शुरू कर देते हैं दोनों मिलकर। अब गांव के अंदर 120 रुपए इनके लिए बहुत होता है। इसमें इनका कोई खर्चा भी नहीं हो रहा है, बस ये सुबह जा रहे हैं और शाम को पानी भरकर आ रहे हैं और दिन में ऐसे कई बार कर रहे हैं। तो अब इनकी कमाई होनी शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में पैब्लो और ब्रूनो को बहुत मजा आने लगता है क्योंकि वो पैसा कमा रहे होते हैं। इससे पहले उन्होंने पैसे नहीं कमाया होता। बट अब धीरे धीरे करके जो पैब्लो होता है वो थकने लगता है। अब जब पैब्लो थकने लगता है तो ब्रूनो को बोलता है यार ये कब तक चलेगा, हम ऐसे ही मटके भर के लेकर आते रहेंगे, कब तक चलेगा। ब्रूनो कहता है यार मजे तो आ रहे हैं, पैसा तो बन रहा है, तू क्यों सोच रहा है इतना। बट पैब्लो अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। आज होता है आप भी अपनी जॉब पर जा रहे हो, आपको वो काम पसंद ना हो, बस पैसे मिल रहे हैं इसलिए जा रहे हो, बट आप फिर सोचते हो यार मैं कब तक करूँगा, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, क्या मेरी ज़िंदगी ऐसी निकल जाएगी। फिर पैब्लो सोचता है नहीं यार मुझे ना एक पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। ये पाइपलाइन कैसे रिवर से लेकर गांव तक सीधा पानी पहुंचाएगी। बट पैब्लो को भी पता होता है ये एक दिन में नहीं होगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, पाइपलाइन बिछाने के पैसे लगेंगे जो आज उसके पास नहीं है इतने। तो धीरे धीरे करके वो जो जोड़ रहा है पैसे, उससे उसे पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी और इसमें कई साल लग जाएंगे। अब पैब्लो ब्रूनो को आइडिया बताता है कि भाई मैं पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू करने वाला हूं, क्या तू मेरा इसमें साथ देगा। ब्रूनो कहता पागल हो गया है क्या, पाइपलाइन नदी से लेकर गांव तक की, तुझे पता कितने किलोमीटर है ये, इतने की पाइपलाइन बिछाने में कितने पैसे लग जाएंगे, कितने साल लग जाएंगे, ये तो कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। अभी हम पैसा कमा रहे हैं उस पर ध्यान दे। जैसे कि लोग जॉब में भी बोलते हैं ज्यादा उड़ मत, नीचे आ जा, जमीन पर रह के बात कर, जो चल रहा है ना वो भी नहीं चलेगा, ऐसे बोलते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही ब्रूनो ने पैब्लो को बोला उड़ मत ज्यादा, नीचे आ जा। बट पैब्लो पागल होता है। ब्रूनो बोलता है कि तू पागल हो गया है। अच्छा, एक बहुत फेमस कहावत है, ऐसा बोलते हैं कि अगर लोग आपको पागल बोल रहे हैं तो समझ लीजिए आप सही ट्रैक पर काम कर रहे हैं। तो पैब्लो को ब्रूनो ने पागल बोला और धीरे धीरे करके गांव वालों ने भी, विलेजर्स ने भी पागल बोला कि भाई तुझे हम 10 रुपए दे रहे थे एक मटके के, अब तू पाइपलाइन बिछाने में टाइम लगाएगा तो पैसे कैसे कमाएगा। तो इसे बोलना लग जाते हैं गांव के लोग, पैब्लो द पाइपलाइन मैन। अब जो ब्रूनो होता है वो मटके भरने का काम रेगुलर चालू रखता है। पैब्लो भी
धीरे धीरे करके कभी बाल्टी में कभी मटके में पानी लेकर जाता है, बट वो अब उतना काम नहीं कर पाता, दिन में 3-3 बार नहीं कर पाता। बट जो भी पैसा जोड़ता है उससे पाइप खरीदता है और एक नल लगा देता है जहां पर उसका पाइप खत्म होता है। अब नदी से पहले वो थोड़ी दूरी पर पाइपलाइन बिछा पाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, पर नल लग जाता है। बट अब उसे गांव से जो डिस्टेंस कवर करना पड़ता है वो थोड़ा कम कवर करना पड़ता है। थोड़े और पैसे कमाता है, थोड़ी और दूरी में नल लगा देता है, थोड़े और पैसे कमाता है, थोड़ी और दूरी पर नल लगा देता है। जैसे जैसे पैसे कमाता जा रहा है, पाइपलाइन उसकी लंबी होती जा रही है, बट इसमें टाइम लग रहा है। करते करते 7 साल लग जाते हैं, 7 years। 7 साल तक वो पागल होता है कि भाई मैं तो इस पहाड़ को तोड़ के रहूंगा। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। याद आ गई आपको कौन सी मूवी की मैं बात कर रहा हूँ? कमेंट में मूवी का नाम जरूर बताइएगा। बट वो पागल होता है और वो 7 सालों के अंदर नदी से लेकर गांव तक की पाइपलाइन बिछा देता है। जिस दिन वो पाइपलाइन बिछाता है, सीधा नल खोलो और पानी लोगों की बकेट में आना शुरू हो जाता है। वो नल के पास एक आदमी खड़ा कर देता है और कोई भी आदमी अगर अब अपनी बाल्टी भरवाना चाहता है तो वो 10 रुपये नहीं लेता, वो सिर्फ 5 रुपये में बाल्टी भर देता है। पहले ही दिन, फर्स्ट डे, जो उसका दोस्त होता है ब्रूनो, वो जॉबलेस हो जाता है और उसकी जॉब चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि अब तो 5 रुपये में बाल्टी भर रही है। कौन अब ब्रूनो से मटके से पानी लेगा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आज की डेट में समझिए एआई क्या कर रहा है। एआई भी लोगों की जॉब इसी तरीके से खा रहा है। जो काम पहले लोग मेहनत से करते थे, आज एआई कुछ सेकंड्स में कर देता है। तो डेफिनेटली लोगों की जॉब जा रही है। बट जो लोग अपनी पाइपलाइन बिछा रहे हैं, जो लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, उन लोगों को एआई से फायदा हो रहा है, क्योंकि वो एआई को अपने फेवर में यूज कर रहे हैं। उनके लिए एआई एक पाइपलाइन बन गया है। बट जो लोग अभी भी मेहनत करके पैसे कमाने में लगे हुए थे, उनका फ्यूचर बिल्कुल अनिश्चित है। कुछ नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। आप लोगों को भी अगर अमीर बनना है तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, जिसे मैं बोल रहा हूँ द फर्स्ट वे, कि आपको अपनी पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। और कौन सी पाइपलाइन? जिसका नाम मैं दे रहा हूँ आपको, मनी पाइपलाइन। हो सकता है आप आज बिजनेस कर रहे हो सकता है आप जॉब कर रहे हो। दोनों ही केसेस में आप बिजनेस करके, जॉब करके आप अपनी पाइपलाइन बिछा सकते हैं। कैसे? बड़े ध्यान से समझिएगा। देयर आर मल्टीपल वेज। आज की डेट में आप देखते हैं कि YouTube पर लोग वीडियोस बना रहे हैं। जो वीडियोस भी बन रही हैं, ये भी एक तरीके की पाइपलाइन ही तो है, एक तरीका पाइपलाइन बनाने का। अब आप कहते हैं मेरे से वीडियो नहीं बनेगी, मुझे इन्वेस्ट करके अपनी पाइपलाइन बनानी है। तो आप पैसे को इन्वेस्ट करके भी अपनी पाइपलाइन बना सकते हो। आज आप इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे, बट हो सकता है 7 साल के बाद आज जितना आप मंथली कमा रहे हो उससे ज़्यादा पैसा आपको आपकी इन्वेस्टमेंट से है। कैसे? उसके लिए आप मेरी स्क्रीन पर चलिए, मैं आपको एक शॉर्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप SIP करते हैं, एग्जाम्पल आप सिर्फ 5,000 रुपये महीने की SIP करते हैं। मान लेते हैं मार्केट ने आपको 15% की रिटर्न दी। तो अब मैं 7 सालों का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो पाइपलाइन बनाने में भी 7 साल लगे थे। तो 7 सालों में क्या होता है, इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। आपने 4,20,000 रुपये इन्वेस्ट करे, आपको 3,24,000 के आसपास की रिटर्न बनी, टोटल पैसा 7,44,000 हो गया। अब देखिए, आपको 7 लाख पर पहुंचने पर 7 साल लगे, 5,000 रुपये महीने से। बट अब देखिएगा जादू, पहले लगे आपको 7 साल, बट जैसे ही मैं 7 को 10 करूंगा, आपको एक जादू दिखेगा, ये सीधा 14 लाख रुपए के आसपास अमाउंट हो गया। जो आपको पैसा कमाने में 7 लाख के लमसम अमाउंट पर पहुंचने में आपको 7 साल लगे थे, अब सिर्फ 3 साल में ये पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया। और यहां पर बड़े ध्यान से देखिएगा, ये 13,93,000 है ना, सिर्फ मैं 2 साल ऐड करूंगा, 7 साल फिर 3 साल और अब सिर्फ 2 साल, ये पैसा ऑलमोस्ट अब देखिए 20 लाख हो गया। इसमें 7 लाख रुपया और जुड़ गया। अब ये जो कंपाउंडिंग है ना, ये आपको अमीर बनाती है। आप मल्टीपल ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप देखिए, आप ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी की रिटर्न देखिए, 5 साल के अंदर 100% की रिटर्न है, मतलब पैसा डबल कर दिया। अब यहां पर देखिए, ये है रिट्स, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इनमें पैसा लगा के आपको 4% से ऊपर का तो डिविडेंड मिलता है, मतलब जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 4% तो आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है।
प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट भी देखिए, इस साल अगर आपने इन्वेस्ट किया होता लगभग 28% आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। और सिमिलरली होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, यहाँ पर 13% तक का डिविडेंड आपके अकाउंट में आता है हर साल, और आपकी इन्वेस्टमेंट भी ओवर द टाइम ग्रो होती है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसे करके भी आप अमीर बन सकते हैं। एसआईपी आप आज से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको एसआईपी शुरू करनी है तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। आपको फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप जाके आज ही अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और स्टॉक मार्केट में एसआईपी कर सकते हैं, स्टॉक्स खरीद सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आपको एसआईपी से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा 1-on-1 कंसल्टेशन का। अगर आपको 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए हमारी टीम से, तो आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब आप समझिएगा, आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लेंगे, आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, पाइपलाइन बेचना शुरू हो जाएगी। आज आपको लग रहा है कि मैं पैसे कमा रहा हूं, अब ये सेकंड ऑप्शन है, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो पैसा कभी बचेगा ही नहीं। मैं इस ऑप्शन को बोलता हूं कि पैसा कमाना उतना जरूरी नहीं है जितना पैसा बचाना और पैसे को मैनेज करना जरूरी है। मैं आपको 3 एग्जांपल्स दूंगा, आप बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला एग्जांपल है माइकल जैक्सन का। मैंने गूगल से जाके पूछा कि जब माइकल जैक्सन की डेथ टाइम आया, जब माइकल जैक्सन मरने वाले थे, तब उनके ऊपर कितना कर्जा था। आप कह रहे हो कर्जा था? माइकल जैक्सन ने तो करोड़ों रुपए कमाया, उसके ऊपर कर्जा था? जी हाँ, जब माइकल जैक्सन मरने वाले थे, क्या शोहरत बनाई उस आदमी ने। इंडिया के अंदर भी बच्चे बच्चे को माइकल जैक्सन का नाम आज भी पता है। बट माइकल जैक्सन जब मरे थे तब उनके ऊपर $500 मिलियन का, $500 मिलियन कितना होता है रुपीस में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। $500 मिलियन का कर्जा था। ये माइकल जैक्सन का हालात थे, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर एक्स्ट्रा वैगेंट स्पेंडिंग करी, अपना प्राइवेट जू बनाया, प्राइवेट अम्यूजमेंट पार्क बनाया, पैसा पानी की तरह बहाया। कमाया भी वैसे ही था। बट आप सोचिए, आप कितना भी पैसा कमा लें, अगर एक मटके के अंदर छेद है तो आप उस मटके को भर नहीं पाएंगे, वो मटका खाली हो जाएगा। यहां पर देखिए, दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं भगवान दादा का। इनकी मूवीज आपने नहीं, आपके पापा ने जरूर देखी होंगी। इन्होंने एक मूवी बनाई थी अलबेला, जो सुपरहिट ब्लॉकबस्टर गई। बट इनका हुआ क्या हाल, ये देखिए। 1913 के अंदर ये सिर्फ एक मजदूर थे, एक टेक्सटाइल मिल वर्कर थे। उसके बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा और ये वन ऑफ द रिचेस्ट एंड हाईएस्ट पेड एक्टर्स बन गए। दिलीप कुमार, राज कपूर जितना ये चार्ज करने लगे। अब देखिए, इनके पास 7 लग्जरी कार्स। 7 क्यों थी? क्योंकि हर दिन के लिए एक गाड़ी इन्हें चलानी थी। इनके पास एक ऐसा बंगलो था जिसके अंदर 25 कमरे थे, 25 रूम्स, और वो भी कहां पर? जुहू बीच पर। बट उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक मूवी बनाने के लिए अपनी वाइफ की ज्वेलरी तक लगा दी, कर्जा लिया, और वो कर्जा वो चुका नहीं पाए, मूवी पिट गई। और मूवी पिटने के बाद इन्हें सिर्फ एक 2 रूम के, 2 कमरे के चौल के अंदर, दादर के अंदर रहना पड़ा। आप सोचिए, एक आदमी जो राज कपूर जितना, दिलीप कुमार जितना अमीर हो गया था, इतना पैसा कमा रहा था, 7-7 गाड़ियां थी, 25 कमरे का बंगला था, पर उसके बाद भी वो जीरो हो गया। एक और स्टोरी मैं आपको बताता हूं डेरिल स्ट्रॉबेरी की। ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेड बेसबॉल प्लेयर्स थे अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स लिस्ट। ये एक साल का 1991 में $3.8 मिलियन कमाते थे। अपनी 40 साल की उम्र से पहले इन्होंने $100 मिलियन इकट्ठा कर लिया था। बट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये ड्रग एडिक्शन का, अल्कोहल अब्यूज का शिकार हो गए। इन्हें उसके बाद लीग्स के अंदर लिया ही नहीं गया। इनफैक्ट इनके ऊपर टैक्स एविजन के चार्जेस लगे, और एक टाइम पर जहां पर ये सिर्फ ऑटोग्राफ साइन करने के भी पैसे लेते थे, इनके पास इतने पैसे नहीं बचे कि ये अपनी बीवी और बच्चों का खर्चा भी उठा पाए। आपको मैंने 3 एग्जाम्पल इसलिए दिए क्योंकि आपको ये समझ आए कि आज लोगों को लगता है यार बस मेरे पास आज पैसा आ जाए और मैं उससे क्या कर दूंगा। कौन बनेगा करोड़पति के अंदर भी सीजन 5 जब आया था 2011 के अंदर, सुशील कुमार जी, इन्होंने 5 करोड़ जीते थे। उस टाइम पर 5 करोड़ लगभग $1 मिलियन के बराबर था। 5 करोड़ रुपए जीतने के बाद भी आज उस आदमी के पास कुछ नहीं। तो डिपेंड ये नहीं करता
कि आप पैसा कितना कमाते हैं। आज लोगों को लगता है ज़्यादा कमाने से हम अमीर बन जाएंगे। आप पैसे का करते क्या हो, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको एक बात बोलूं, आप पैसा कमाइए और आप उसे तुरंत इन्वेस्ट कर दीजिए। मैं कई सारे लोगों से मिलता हूं, वो मुझे बताते हैं कि उनके पास बैंक के अंदर, आज जो गरीब आदमी होता है ना, वो हमेशा बैंक बैलेंस की बात करता है। आज मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अमीर लोगों का बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं होता। हाँ, गरीब आदमी से ज़्यादा होता होगा, बट उसकी नेटवर्थ के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता। आज लोग बैंक बैलेंस की बात करते हैं, हमारे जो सॉन्ग्स हम सुनते हैं उसमें मेरा बैंक बैलेंस इतना है, बैंक बैलेंस इतना है। यार बैंक बैलेंस कुछ नहीं होता, आप इन्वेस्ट कहाँ करते हो ये इंपॉर्टेंट है। मैं गोवा गया था और मैं सुनील शेट्टी जी से मिला। मुझे जानकर बड़ा अच्छा लगा कि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक इन्वेस्टर है। वो रियल एस्टेट के अंदर एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसलिए मेरे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई। आप सब जानते हैं विवेक ओबरॉय जी का क्या हाल हुआ था बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर, बट आज वो दुबई के अंदर अपना अगेन रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं और आज वो बिलियनर है। कितने ऐसे टीवी एक्टर्स हैं जिनके पास रोल्स रॉयस है? कौन बिलियनर है? आपको 2-4 नाम पता है, बट विवेक ओबरॉय को यह समझ आया कि पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए और पैसे से पैसा बनाया जाए तो हम अमीर हो सकते हैं। आज अगर आप पैसा कमाते हैं, जितना भी आप कमा रहे हैं, बैंक बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है अमीर लोगों की डिक्शनरी में। उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही डिक्शनरी के अंदर वर्ड है कि पैसा कमाओ और उसे इन्वेस्ट करो। तो आप अमीर बनने के बाद गरीब हो जाइए, खर्चा करके नहीं, इन्वेस्टमेंट करके। आपके पास पैसा बस उतना ही बचना चाहिए जितना आपकी ज़रूरतों के लिए चाहिए। बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करते रहो एंड यू कैन बिकम रिच। सो पैसा कमाने से ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट करना और पैसे को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और अपने खर्चों को लिखना शुरू कर दो। आज आपको मेरी बात सुन के अजीब लग रहा होगा, बट अगर आप अपने खर्चों को लिखोगे तो आपको समझ आएगा कि आप कहाँ कहाँ फालतू खर्चा कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पैसा बचा सकते हैं। अब मैं फाइनल जो थर्ड ऑप्शन आपके पास है मैं उसकी बात करने वाला हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हम ज़्यादा पैसा बनाएंगे। आंसर है ऐसा नहीं होता। ऐसे तो फिर रिक्शे वाला आदमी सबसे अमीर होता, पूरे दिन मेहनत करता है वो सुबह से लेकर रात तक, बट रिक्शे वाला पैसा उतना नहीं बनाता। रिक्शे वाला पूरे दिन मेहनत करके मान लीजिए 500 रुपया बना रहा है, पूरे दिन मेहनत करके 500 रुपया बना रहा है, बट एक आदमी पूरे दिन नहीं, सिर्फ 1 घंटा मान लेते हैं वीडियो एडिट करने बैठता है और वीडियो एडिटिंग के वो 500 रुपये 1 घंटे के चार्ज कर लेता है, क्योंकि उसकी स्किल रिक्शे वाले से ज़्यादा है। उसकी स्किल रिक्शे वाले से ज़्यादा है। और ये आदमी जो वीडियो एडिटिंग कर रहा है, ये पूरे महीने में जाके 5 लाख रुपए नहीं कमा सकता पूरे महीने में, बट एक सर्जन जो हार्ट सर्जरी कर रहा है वो एक सर्जरी के 5 लाख रुपया चार्ज कर सकता है, एक सर्जरी के 1 घंटे के। तो किसी का एक दिन किसी के 1 घंटे के बराबर है और किसी का 1 महीना किसी के 1 घंटे के बराबर है। आपको यह समझना पड़ेगा कि स्किल ज्यादा किसकी है। अगर आज मैं बोलूं कि मुझे इस ऑफिस के अंदर एक झाड़ू लगवानी है, तो एक झाड़ू लगवाने के 1 घंटे के मैं कितने ही पैसे दूंगा? 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, इससे ज्यादा तो नहीं दूंगा ना। तो आप सोचिए उसके लिए कितने सारे लोग आ जाएंगे, क्योंकि झाड़ू कोई भी मार सकता है। बट अगर किसी को हार्ट सर्जरी करानी है तो क्या वो कोई भी कर सकता है? आंसर है नहीं। तो आपको देखना पड़ेगा कि हाई पेइंग स्किल कौन सी है। मैं आपको इसका एक फाइनल एग्जांपल देता हूं। परसों की बात है, मेरे टेबल टेनिस कोच मुझे टेबल टेनिस सिखाने आए और बातों ही बातों में वो बोलने लगे, यार मैं ना, ये गौरव गुप्ता बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, बनियों के ऊपर जोक मारता है, इसका ना लाइव शो हो रहा है, मैं वो अटेंड करने जाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला बिल्कुल जाइए। तो वो बुक माई शो पे प्राइस देखने लगे। तो बुक माई शो पे प्राइस आया 2500 रुपये। तो उन्हें लगा कि यार 2500 रुपये की टिकट है, इतनी महंगी टिकट। मैंने कहा कितने की टिकट होनी चाहिए? कह रहे यार 200-400 रुपये की टिकट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की क्या होनी चाहिए, जोक्सी तो मारता है। फिर मुझे बोलने लगे, यार मैं आपको कोचिंग दे रहा हूँ, मैं तो आपसे 1000 रुपये ले रहा हूँ 1 घंटे के, यहाँ पर तो इसके शो के अंदर कम से कम 100 लोग आएंगे। मैंने कहा 100 से भी ज़्यादा आएंगे। तो कह रहा 2500 रुपये। सोचो सर, 100 लोगों से तो 2.5 लाख रुपया हो गया। तो क्या वो 1 घंटे की 2 घंटे की कॉमेडी का 2.5 लाख रुपये ले लेगा? मैंने कहा शायद ज़्यादा भी ले सकता है, कि इससे भी ज़्यादा ले सकता है। मैं कब 2.5 लाख रुपये घंटे का कमाऊंगा?
मैंने कहा सर जब आप शायद इंडियन टेबल टेनिस टीम को सिखा रहे होगे, मतलब आपको शायद इंडिया लेवल पे जाके कोचिंग देनी पड़ेगी, शायद तब आप इतना चार्ज कर पाओ, और शायद तब भी इतना चार्ज करना मुश्किल है। तो कह रहे कॉमेडी करने के इतने पैसे कमाए जा सकते हैं, मैं भी कॉमेडी कर सकता हूँ। मैंने कहा करिए, बट देखिए कॉमेडी की स्किल हर किसी के अंदर नहीं है, ये रेयर स्किल है। कपिल शर्मा बड़े बड़े एक्टर्स से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो स्किल है यार। आपको देखना पड़ेगा आप कौन सी स्किल के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। हर काम हर आदमी के लिए नहीं होता, बट अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी स्किल है जो मुझे पैसा कमा के दे सकती है, तो आप पैसा कमाएंगे। क्रिकेट की कोचिंग देने से ज़्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं क्रिकेट की कोचिंग के ऊपर वीडियोस बनाने से, क्योंकि कोचिंग जो दे सकते हैं हर आदमी वीडियो नहीं बना सकता। तो आप देखिए आप कौन सी ऐसी स्किल जानते हैं जिससे आप ज़्यादा पैसा बनाएं। जो रेस्टोरेंट के अंदर खाना बना रहे हैं, बहुत टेस्टी खाना बना रहे हैं, वो इतना पैसा नहीं कमा रहे जितना लोग YouTube पर खाना बनाने की वीडियोस बनाकर कमा रहे हैं। बट वीडियो बनाने की भी एक स्किल है ना, बोलना आता है, समझाना आता है। ये आपको देखना है कि आपकी ऐसी कौन सी स्किल है जिससे आप पैसा बना पाएंगे, और आज आप उसी स्किल पे काम करके क्या उसे प्रोफेशन में तब्दील कर पाएंगे, और प्रोफेशन के बाद क्या उसे एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर पाएंगे, तो आप पैसा बना पाएंगे। मैंने आपको 3 ऑप्शंस की बात करी। पहला, हमने सबसे लास्ट में जो समझा कि हार्ड वर्क नहीं, हाई पेइंग स्किल के ऊपर काम कीजिए, आप तभी पैसा बनाएंगे। सेकंड ऑप्शन हमने बात करी कि पैसा कमाने से कुछ नहीं होगा, पैसे का आप करते क्या हो। मनी मैनेजमेंट इज द ओनली ऑप्शन यू हैव, जिससे आप अमीर बनेंगे। और हमने बात करी नंबर 1 कि आपको अपनी पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, जिससे आपको पैसा है, जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी सलाह चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में SIP करना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर है इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट है कि शुरू करो। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतनी जल्दी आप अमीर बनोगे। वॉरेन बफे ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू करी थी, और वो बोलते हैं यार मैंने बहुत लेट शुरू करी, मुझे और जल्दी शुरू कर देनी चाहिए थी। ये वॉरेन बफे खुद बोलते हैं, जो इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। तो आज आपकी उम्र क्या है, बट इट इज़ नेवर टू लेट, क्योंकि KFC के ओनर ने किस उम्र में शुरुआत करी थी, ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने आज आपको इतनी स्टोरीज बताई हैं। अगर आज आप अभी भी इंस्पायर नहीं हुए तो फिर तो भगवान ही मालिक है। बट इस वीडियो को शेयर करके आप बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकते हो अमीर बनने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे इस तरीके की वीडियोस आपसे मिस ना हो। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आप रेफर एंड अर्न करके भी एफिलिएट इनकम अर्न कर सकते हैं। पर रेफरल का कुछ 500 रुपये तक आपको मिलता है। तो अकाउंट ओपन कर लीजिए और रेफर एंड अर्न सेक्शन पर जाके देखिएगा कि क्या ऑफर्स आपको मिल रहे हैं। सो आप एफिलिएट इनकम भी अर्न कर पाएंगे। एडिशनल एक्स्ट्रा वर्क आपके पाइपलाइन में ऐड हो रहा है। So share this video. We will see you in the next video. You go self-made and jai Hind.